महागठबंधन की मुस्लिम वोट कितने प्रतिशत बाहर निकला? जनसुराज के जो प्रत्याशी थे उनके समाज का समर्थन तो मिला। अगर उनके समाज ने एक ही वरीयता दिया होगा केवल जनसुराज को, तो फिर महागठबंधन लीड होने से कोई नहीं रोक सकता। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट ऐसे लोगों का चुनाव है जो ऊपरी सदन के लोगों को चुनते हैं। बड़ा असर पड़ा है, खासकर एनडीए के एक कोर वोटर कहे जाने वाले समाज पर यह असर पड़ा है। सस्पेंशन बना रहेगा। इस चुनाव में पहली बार विपक्ष के लोगों ने ताकत झोंकी है और उसमें रोमांचक बनाने वाले जनसुराज और शिक्षक नेता ने इस खेल को और रोमांचक बना दिया है। तो शिक्षक नेता जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी लोगों की लड़ाई में, जिस शिक्षक में हर जाति के लोग, अल्पसंख्यक हो, स्वर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो द्वितीय वरीयता उन्होंने डाला है, नहीं डाला है वरीयता तो राजद की जीत इसमें सुनिश्चित है। अगर वो एक ही वरीयता डाले हैं तो फिर वो लड़ाई से जनता दल यूनाइटेड बाहर हो सकती है। एकदम जो समीकरण है, समीकरण के हिसाब से लग रहा है कि नया चेहरा की ज़्यादा उम्मीद है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई था। वही आपको बता दें कि इस बार का तिरहुत स्नातक उपचुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था। वही आपको बता दें कि लगातार एक शिक्षक नेता के आ जाने के बाद जो है तिरहुत में जो है जो युवा वोटर थे उसमें जो है काफ़ी उत्साह दिखा गया। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी कई दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एग्जिट पोल क्या कहता है तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अकेला जी है खास बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, तिरहुत स्नातक उपचुनाव को आपने करीब से देखा है, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये चुनाव जो है इस बार धरातल पर आया है। बड़े पैमाने पर वोटर बने हैं, 1,54,828 मतदाता बने हैं, जिसमें से आपको बता दें 48.30 कुछ दशमलव वोट डाले गए हैं। तो ऐसे में ये चुनाव इस बार तो धरातल पर आया है और सारे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ी रही, खासकर जो लड़ाई में है। तो शुरू से ही 6 प्रत्याशी लड़ाई में बताए जा रहे थे। शाम जैसे ही वोटिंग 5 तारीख को सुबह से जारी हुआ, शाम आते आते 2 प्रत्याशी लड़ाई से बाहर हो गए। 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस ताल ठोकने के बीच आपको बता दें कि एमएलसी का स्नातक एमएलसी का जो उपचुनाव है, एनडीए के वोट में ज़्यादातर सेंधमारी हुई, सारे पार्ट बाय पार्ट वोट बढ़ गए। तो ऐसे में अगर कहा जा सके धरातल के हिसाब से और जो सर्वे आ रही है, जो तमाम तरह से जो जानकारी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस मैदान में जो नए शिक्षक नेता ने जो एमएलसी का चुनाव लड़ा, जो उन्होंने ये शिक्षक की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी नौकरी गंवा दी, तो शिक्षकों ने उनका भरपूर साथ दिया है। लेकिन अब उनका साथ शिक्षकों ने दिया और शिक्षक के परिवारजन और उसके आसपास के लोगों ने शिक्षक नेता को वोट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर शिक्षक नेता को शिक्षक के अलावा उनके समाज के भी लोगों ने वोट दिया है, जैसा हमारे एग्जिट पोल, हमारे जो सारे सर्वे तमाम जो स्रोत है उस स्रोत से जानकारी की है, तो शिक्षक नेता को शिक्षक के अलावा उनके समाज के लोगों ने भी वोट दिया। लेकिन अब शिक्षक ने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने आसपास के लोगों को अगर वोट करवाए होंगे तो वो लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे नहीं। एनडीए की वोट करें तो एनडीए की वोट में पूरी तरह से सेंधमारी हुई। वैशाली जिले से आने वाले राघोपुर विधानसभा में पिछले बार चुनाव लड़ने वाले राकेश रोशन जो है युवा है, लोजपा में भी प्रदेश में पदाधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने उधर से लोजपा छोड़ करके चुनावी मैदान में उतरा और दमखम भी दिखाए। समाज का समर्थन भी जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन में आ रही है कि जो मतदाता है वो कह रहे हैं उनके समाज का भरपूर समर्थन मिला। एक दल का भी उनके पास समर्थन मिला, हालांकि वो दल गठबंधन में है, नाम नहीं कर सकते, लेकिन उनका दल का भी लगभग समर्थन मिला है। तो ऐसे में उनके पास भी वोट है, लेकिन लड़ाई में वो अभी नहीं है। इसके साथ ही एक मुखिया है, मीनापुर के एक मुखिया है वर्तमान में, और वो भी संजय कुमार उर्फ संजय झा। तो उन्होंने भी, उनके पास भी चारों तरफ से वोट है, लेकिन लड़ाई के लिए जो वोट होनी चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। बच गए 4 प्रत्याशी, शिक्षक नेता, सत्ताधारी के प्रत्याशी और विपक्ष के प्रत्याशी, और साथ में नए निर्माण हुए पार्टी जनसुराज।
तो उनके पास अपने समाज का समर्थन तो है, शहर में भी उसके पास मुस्लिमों की बड़ी तादाद में समर्थन मिला है। नगर मतलब मुजफ्फरपुर शहर की बात करें, अन्य शहर की बात तो हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में उनको मुस्लिम समाज का भी समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। जिस तरह से जहाँ बूथ वोट गिराए जा रहे थे वहाँ पर भी जो माहौल था, जनसुराज ने जो ताकत झोंकी थी, हर बूथ पर उनके लैपटॉप ऑपरेटर से लेकर के तमाम उसके आईटी सेल देखने वाले और उनके मैनेजमेंट देखने वाले सभी लोग जमे हुए थे। तो हर बूथ पर सबसे ज़्यादा अगर दिखा तो जनसुराज के लोग बड़े पैमाने पर टेबल उबल एकदम साज-बाज के रूप रौनक के साथ जमे। टेंशन दे सकते हैं उपचुनाव में, पूरी तरह से वो चुनावी लड़ाई में है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर शहर में जिस तरह से पोलिंग उनके समर्थन में दिख रहा है, अगर वो अदर जिलों में भी दिखता होगा तो लड़ाई के दमखम में है। बात रह गई शिक्षक नेता की, इसके साथ ही अगर महागठबंधन की मुस्लिम वोट कितने प्रतिशत बाहर निकला, उसके जो प्रत्याशी थे उनसे न दे करके दूसरे को दिया, कितने मार्जिन से बाहर निकला, यही तय करेगा कि आखिर कितने और उसके साथ साथ जनसुराज के जो प्रत्याशी थे उनके समाज का समर्थन तो मिला। समाज के समर्थन के अलावा अगर उनके समाज ने एक ही वरीयता दिया होगा केवल जनसुराज को, तो फिर महागठबंधन लीड होने से कोई नहीं रोक सकता है। महागठबंधन के राजद प्रत्याशी जो है उनको लीड होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो द्वितीय वरीयता राजद के खिलाफ भी अगर उन्होंने एनडीए को दिया होगा तो फिर जदयू भी लड़ाई में हो सकती है। अच्छा, एक जो है चुनाव के वक्त जो है एक बयानबाजी हुआ था, टाइगर अभी जिंदा है, ये सब का जो है काफ़ी जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसको वोट करते हैं और टाइगर जिंदा है ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। क्या लग रहा है इससे जो है वोट जो है टर्न अप हुआ होगा? देखिए, राजनीति में प्रकाश एक बात और समझ लिए, राजनीति सेवा का भाव है। राजनीति में झुक करके ही हमेशा राजनेताओं को रहना चाहिए। अगर वो तानाशाह या किसी तरह के इस तरह के बयानवीर या बावनवीर या फिर बड़े बनना चाहते हैं तो राजनीति में अक्सर ऐसे लोग मात खा जाते हैं। तो राजनीति में बयानवीर नहीं बनना चाहिए। ऊपर से ये स्नातक यानी कि ग्रेजुएट ऐसे लोगों का चुनाव है जो ऊपरी सदन के लोगों को चुनते हैं, अन्य एमएलसी के अलावा ये उससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट लोग वोट करते हैं जो समाज के बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। ग्रेजुएट मतलब समाज चलाने वाले, प्रतिष्ठा का यह विषय होता है। और इस तरह के लोगों के बीच अगर बयानवीर कोई बनते हैं तो हमारे हिसाब से ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति में कितनों बड़ा पद हो वो संवैधानिक पद होता है और जनता के मत से, चाहे वह चुनावा एमएलसी का न हो, चाहे चुनावा राज्यसभा सांसद, तो ये तमाम जो होता है जनता के मिजाज से इसको तय किया जाता है। इससे कुछ असर पड़ा होगा क्या? बड़ा असर पड़ा है, खासकर एनडीए के एक कोर वोटर कहे जाने वाले समाज पर यह असर पड़ा है और उन्होंने दिखा दिया। अब तो गिनती कल 8 बजे से सुबह से जारी हो जाएगा। हो सकता है बैलेट इतना है, इतने बड़े पैमाने पर वोट हुए हैं, तो हो सकता है 9 के बदला 10 तक गिनती चलता रहे, क्योंकि 9 से गिनती शुरू होगी 8 बजे सुबह से। तो बैलेट खोलते बैलेट वाली चुनाव है, ईवीएम तो है नहीं, तो बैलेट खोलते लगता है सुबह भी हो जाए, आधी रात भी हो जाए, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा इस गिनती में। अच्छा, एक सवाल है, उपचुनाव जो तिरहुत स्नातक उपचुनाव हुआ, उसके बाद जो है इससे पहले विधानसभा का चुनाव आया, वहाँ पर जो है चारों सीट एनडीए जीत गई। कैसे लग रहा है कि यहाँ भी ये भी सीट एक तरह से सस्पेंशन बना रहेगा? इस चुनाव में पहली बार विपक्ष के लोगों ने ताकत झोंकी है और उसमें रोमांचक बनाने वाले जनसुराज और शिक्षक नेता ने इस खेल को और रोमांचक बना दिया। शिक्षक नेता टेंशन दिया हुआ भारी, अगर उनके शिक्षक अपने आसपास के भी वोट दिलाए होंगे तो वो लड़ाई के ऊपरी मैदान पर है। मगर 2 शिक्षक नेता जो है चुनावी मैदान में थे, तो कैसे एक ही शिक्षक नेता है जो बंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षक के प्रदेश में अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे सामने आ रही है। लेकिन उनकी जो लड़ाई है वास्तव में अगर मत का अधिकार था तो उनके, क्योंकि उन्होंने समाज के शिक्षक मतलब किसी भी विंग में राजनीति में उसी को लोग वोट देते हैं जो सामाजिक कार्य में रहे। तो शिक्षक नेता
जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी लोगों की लड़ाई में। जिस शिक्षक में हर जाति के लोग, अल्पसंख्यक हो, स्वर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो लड़ाई अगर किसी के लिए लड़ा जाता है, कानून बनता है तो सभी के लिए बनता है। वोटिंग के दिन मगर बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा था, तो उसको कैसे देख रहे हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात ही नहीं रही, क्योंकि एनडीए के वोट में सारे सेंधमारी हो गए। राजपूत समाज के लोग अलग हो गए, मुंडार समाज के लोग अलग हो गए, तो बच्चे ही है कहाँ। लाला समाज के एक प्रत्याशी थे तो उनका दुखद निधन हो गया स्कूटनी के बाद। उनके भी यहाँ बैठे थे, उनके शुभचिंतक कर रहे थे कि हम उन्हीं को वोट देंगे, लेकिन दिए कि नहीं वो तो बैलेट खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ जातीय रंग रहा नहीं, क्योंकि सारे लोग लड़ रहे थे, अलग अलग पार्ट में बट गया। पार्टी का भी जो पार्टी लड़ रही थी वही पार्टी बढ़ चढ़ करके काम कर रही थी। बाकी जो पार्टी गठबंधन में है वो ऊपरे से सहयोग में थी। आपने देखा होगा चाहे राजद के सभा में हो, राजद के ही लोग ज़्यादातर दिखे या राजद के कार्यकर्ता नेता ही दिखे, भले उसके गठबंधन का समर्थन हो, एनडीए का हो तो एनडीए में भले गठबंधन, लेकिन जदयू के लोग ही बढ़ चढ़ करके पूरी तरह से तैयार रहे, सहयोग में रहे। लेकिन अपना दमखम अपने दल के ही लोगों ने दिखा। टसन रहेगा उपचुनाव में? टसन पूरी तरह से टसन है। अब निर्णय लेता है, अगर भूमिहार समाज एक वरीयता जनसुराज के प्रत्याशी अपने समाज से आने वाले डॉक्टर विनायक गौतम जो पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह के पुत्र है, उनको अगर दिए हैं तो द्वितीय वरीयता उन्होंने डाला है कि नहीं? अगर द्वितीय वरीयता उन्होंने डाला है, नहीं डाला है वरीयता, तो राजद की जीत इसमें सुनिश्चित है। अगर द्वितीय वरीयता उन्होंने अगर एनडीए को डाल दिया है राजद के खिलाफ, क्योंकि राजद के खिलाफ हमेशा लगातार इस समाज के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, चाहे कारण जो भी हो, तो ऐसे में द्वितीय वरीयता वहाँ डाल दिए होंगे तो फिर जदयू भी लड़ाई से बाहर नहीं है, उसको भी लड़ाई से बाहर नहीं, वो भी लड़ाई में रखा है। अगर वो एक ही वरीयता डाले हैं तो फिर वो लड़ाई से जनता दल यूनाइटेड बाहर हो सकती है। तो फिर लड़ाई राजद, शिक्षक नेता और जनसुराज के बीच फंसेगा। और जनसुराज को कितना समर्थन मिला है अपने समाज के प्रत्याशी के, समाज तो बढ़ चढ़ करके खुल करके हम देखे हैं, तमाम बूथों पर खुल करके उनके समाज के लोगों ने एकजुटता के साथ खड़ा रहा है। जिस तरह से राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत प्रत्याशी के लिए मुस्तैदी से खड़ा रहा है, उसी तरह से अगर इनके साथ भी खड़ा रहा है और अदर जनसुराज को कितना वोट पड़ा उससे ये तालमेल हो सके। क्योंकि जातीय जैसे ही किसी भी जात को समझ, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने बैस को टिकट दिया बनिया, तो बनिया ने भी इस बार वोट दिया है। लोकसभा में तो नहीं दिया था, लोकसभा में भी जहाँ बनिया लड़ रहे थे लोग कह रहे थे हो मिलेगा नहीं मिला, उस पैमाने पर नहीं मिला जिस पैमाने पर जिस तरह से अन्य जाति के लोग एक साथ एक मुफ्त वोट डालते हैं। लेकिन इस चुनाव में बनिया ने भी दिया है। नया चेहरा जो है इस बार जो है दिखेगा, इस बार तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जीतने के बाद नया चेहरा एकदम जो समीकरण है, समीकरण के हिसाब से लग रहा है कि नया चेहरा की ज़्यादा उम्मीद है, 90% उम्मीद है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें कि 90% उम्मीद है कि इसमें नए चेहरा इस बार किला ढहने की ज़्यादा उम्मीद जताई जा सकती है। किला ढह सकता है, किला ढह सकता है। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के अरविंद अकेला पत्रकार थे। इन्होंने साफ तौर पे तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कई बड़ी बातों कहा है। इन्होंने साफ तौर पे एग्जिट पोल जो अभी कह रहा है कल जो है 9 बजे 8 बजे से जो है गिनती शुरू हो जाएगी और रात तक चलेगी, जब तक यह जो है पूरी तरह से आधिकारिक घोषणा नहीं होगा, जब तक जो है गिनती शुरू रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है तिरहुत स्नातक उपचुनाव में। ऐसे में जो अभी कयास की बाजार लगाई जा रही है, ऐसे में जो है नए चेहरे जो है निकल कर सामने आएगी, वो भी आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जिट पोल कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।